नमस्कार साथियों, विधि शास्त्र के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नए आपराधिक कानूनों के विषय में। जी हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा 21 दिसंबर 2023 को संसद के द्वारा नए कानूनों को पारित कर दिया गया है। तो वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार यह कानून अब पूरे देश में लागू हो गया है और यह कानून अब देश भर में 1 जुलाई 2024 से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन कानूनों को लाने की केंद्र सरकार को आवश्यकता क्यों पड़ी। साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो मौजूदा में पुराने कानून चल रहे थे, ये कितने वर्ष पुराने थे और इसका क्या महत्व था। दरअसल भारत में जब अंग्रेजी शासन आया, तो जब अंग्रेज लोग भारत में आए, तो जब उनको भारत पर शासन करना था, तो और साथ ही भारतीय लोगों को कानून के चक्करों में फंसाना था, तो इस वजह से वह जब इंग्लैंड से भारत पर आए, तो जो कानून उन्होंने इंग्लैंड के लोगों के लिए बना रखे थे, या जो न्यायिक प्रक्रिया, कानूनों की प्रक्रिया इंग्लैंड में चल रही थी, उसी कानून की प्रक्रिया को वो भारतीयों को भारत में लेकर के आए। जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि वह जिस भारत पर शासन कर रहे हैं, उस भारत पर शासन करने के की इतनी बड़ी जो आबादी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो उन भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए ही वह 3 प्रकार के कानून लेकर के आए, जिनमें से एक है आईपीसी 1860, जो कि जिसको कि इंडियन पीनल कोड भी कहा जाता है। तो वह वही दूसरा 1898 का, बल्कि उसको 1973 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी भी कहा जाता है वह। इसके अलावा एक है 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट। यह 3 प्रकार के कानून अंग्रेज जब भारत में आए, तब वह इन कानूनों को लेकर के आए। दरअसल अंग्रेज जब आए थे, तो उनको शासन करना था और भारतीयों पर अपना अधिकार जमाना था। इस वजह से उनके द्वारा इन कानूनों को लागू किया गया। परंतु अच्छा, जब अंग्रेजों के द्वारा जब यह कानून लागू किया गया था, तो उससे पहले ना तो भारतीयों से इसके संबंध में कोई जानकारी ली गई, ना ही उनसे कोई राय मशवरा लिया गया, और ना ही भारतीयों के कल्चर संस्कृति के हिसाब से उन्होंने इसको बनाया था। तो ऐसे में देश में लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी कि भारत का जो कानून है, वो भारतीयों के हिसाब से ही होना चाहिए। इस प्रकार को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार के द्वारा, चूंकि आजादी के 75 वर्ष बीतने के पश्चात भी हम लोगों के द्वारा अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। साथ ही साथ तब यह कानून काफी प्रासंगिक भी हो चुके थे और काफी पुराने भी हो चुके थे, क्योंकि समय के साथ साथ काफी चीजों में बदलाव आ गया था। तो ऐसी स्थिति में तरह तरह के नए अपराध भी समाज में हो रहे थे, तो उन सब के में आप हो रहे अपराधों के लिए भी नए कानूनों की आवश्यकता थी। तो इन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ही केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 से इस पर काम करना प्रारंभ किया गया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इस कानून को बनाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा व इसमें शामिल तमाम जो भी जिम्मेदार लोग थे, उनके द्वारा न्यायाधीशों, पूर्व न्यायाधीशों, समाजशास्त्रियों, समाज के अन्य विभिन्न वर्गों के वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं कानून के तमाम जो जानकार व्यक्ति थे, साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ काफी विचार विमर्श किए गए एवं काफी जगह सेमिनार आयोजित किए गए। उनकी राय मशवरा लेने के पश्चात ही इन कानूनों को बनाया गया, जो कि अब भारतीय, जिनको कि बदल दिया गया है, जिसको कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाया गया है। अब बात करते हैं कि पुराने कानूनों में और इन कानूनों में, नए कानूनों में क्या परिवर्तन हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के से। इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले 511 धाराएं हुआ करती थी। जी हाँ, जो पुराना हमारा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था, इस पर 511 धाराएं थी। परंतु अब जो नया भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून जो लागू किया गया, इसमें कुल 356 धाराएं हैं। जी हाँ, इसमें 22 प्रावधानों व 175 धाराओं को हटाया गया है। साथ ही 8 नई धाराओं को भी इसमें समाहित किया गया है। इस प्रकार कुल धाराओं को घटाने व जोड़ने के पश्चात 356 धाराएं आईपीसी में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अब रह गई हैं। इसी प्रकार से
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जाना जाता था, जिसमें 484 धाराएं पहले थी, परंतु वर्तमान में इसमें कुल 531 धाराएं हो गई हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें 9 प्रावधानों को हटाया गया है, तो वही 160 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं अब हो गई हैं। अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, जो कि बदल कर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। इस पर पहले कुल 167 धाराएं थी, परंतु वर्तमान में इसमें कुल 170 धाराएं कर दी गई हैं, जिसमें से 24 धाराओं को बदला गया है। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से ये पुराने व नए कानूनों में समाज के में हो रहे अपराधों के लिए भी नए कानूनों की आवश्यकता थी। तो इन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ही केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 से इस पर काम करना प्रारंभ किया गया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इस कानून को बनाने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा व इसमें शामिल तमाम जो भी जिम्मेदार लोग थे, उनके द्वारा न्यायाधीशों, पूर्व न्यायाधीशों, समाजशास्त्रियों, समाज के अन्य विभिन्न वर्गों के वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं कानून के तमाम जो जानकार व्यक्ति थे, साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ काफी विचार विमर्श किए गए एवं काफी जगह सेमिनार आयोजित किए गए। उनकी राय मशवरा लेने के पश्चात ही इन कानूनों को बनाया गया, जो कि अब भारतीय जिनको कि बदल दिया गया है, जिसको कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाया गया है। अब बात करते हैं कि पुराने कानूनों में और इन कानूनों में, नए कानूनों में क्या परिवर्तन हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के से। इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले 511 धाराएं हुआ करती थी। जी हाँ, जो पुराना हमारा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था, इस पर 511 धाराएं थी, परंतु अब जो नया भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून जो लागू किया गया, इसमें कुल 356 धाराएं हैं। जी हाँ, इसमें 22 प्रावधानों व 175 धाराओं को हटाया गया है, साथ ही 8 नई धाराओं को भी इसमें समाहित किया गया है। इस प्रकार कुल धाराओं को घटाने व जोड़ने के पश्चात 356 धाराएं आईपीसी में भारतीय न्याय संहिता 2023 में अब रह गई हैं। इसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जाना जाता था, जिसमें 484 धाराएं पहले थी, परंतु वर्तमान में इसमें कुल 531 धाराएं हो गई हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें 9 प्रावधानों को हटाया गया है, तो वही 160 प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। इस प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं अब हो गई हैं। अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, जो कि बदल कर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। इस पर पहले कुल 167 धाराएं थी, परंतु वर्तमान में इसमें कुल 170 धाराएं कर दी गई हैं, जिसमें से 24 धाराओं को बदला गया है। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से ये पुराने व नए कानूनों में काफी परिवर्तन किया गया है। और दरअसल केंद्र सरकार का ये मानना था, भारत सरकार का मानना है कि पुराना जो कानून था वह दंड देने के लिए था, जबकि यह जो कानून लेकर के गवर्नमेंट आई है, इसका उद्देश्य लोगों को दंड नहीं अपितु न्याय देने का है। तो हम समझ सकते हैं कि इस एक कानून की एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही कानून की अन्य जानकारी करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि अब आप अन्य किन विषयों पर कानून की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते धन्यवाद।